हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो प्ले है उसका टाइटल है अभिज्ञान शकुंतला और शकुंतला, और अगर इंग्लिश में बोला जाए तो द लूम ऑफ टाइम। तो ये कालिदास के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही फेमस संस्कृत प्ले है और इसका डेट बिल्कुल अनसर्टेन है। कहा जाता है या तो ये फर्स्ट सेंचुरी BCE या फिर फोर्थ सेंचुरी CE के बीच में लिखा गया होगा। ट्रांसलेशन किया जाए अगर अभिज्ञान शकुंतलम का, तो उसका है शकुंतला हु इज़ रिकॉग्नाइज, जिसकी पहचान की जाती है। और ये पूरा प्ले 7 एक्ट्स में डिवाइडेड है, तो मैं 7 एक्ट्स में ही आपको समझाऊंगी। और ये जो शकुंतला प्ले है वो महाभारत के चैप्टर नंबर 62 से लेकर 68 से इंस्पायर्ड है। और ये दुष्यंत जो कि एक राजा थे और शकुंतला की कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट। आते हैं एक्ट नंबर 1 पे, किंग दुष्यंत एंटरिंग द स्टेज। तो यहाँ पे जो राजा दुष्यंत है वो सीन में एंटर करते हैं। उनके हाथ में तीर धनुष होता है और वो अपने रथ में शिकार करने के लिए आते हैं। वो एक हिरण का शिकार, एक डियर के शिकार के इरादे से आए होते हैं। वैखानसा वांट्स नॉट टू किल डियर। जैसे ही वो उनका रथ स्पीड पकड़ता हुआ जैसे अपना धनुष चलाने वाले होते हैं, उसी टाइम एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ होती है एक एसिटिक का, मतलब एक तपस्वी का जिसका नाम है वैखानसा। तो वो वार्न करती है कि ये जो डियर है वो आश्रम से बिलोंग करती है, ये हिरन आश्रम की है, तो आप इसको नहीं मार सकते। और वो किंग को याद दिलाता है कि आप बेजुबान को मारने के लिए नहीं, उनके प्रोटेक्शन के लिए आप राजा बनाए गए, तो आप ऐसे नहीं मार सकते उनको। तो जैसे ही किंग को ये बात वो याद दिलाती है, वार्न करती है, तो किंग अपना धनुष, दुष्यंत जो है अपना धनुष बाण छोड़ देते हैं। तो जैसे ही वैखानसा देखते हैं कि राजा दुष्यंत उनकी बात मान गए, तो वो उनके रिस्पॉन्स से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें एक ऐसा बेटा पैदा हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें एक ऐसा बेटा पैदा हो जो पूरे विश्व पे राज करेगा। ही इनवाइट्स किंग टू विजिट कन्वाज हर्मिटेज। तो यहाँ पे वो खुश होके वो राजा दुष्यंत से रिक्वेस्ट करते हैं कि पास ही में कण्व ऋषि का आश्रम है। हर्मिटेज का मतलब होता है आश्रम। आप मेरे साथ वहाँ चलिए। कण्व इज़ नॉट एट होम, इंस्टेड शकुंतला विल रिसीव द गेस्ट। तो वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि कण्व खुद आश्रम में नहीं है, वो भगवान को प्लीज़ करने गए हैं, उनको खुश करने गए हैं अपने बेटी के बिहाफ में। पर उनकी बेटी शकुंतला आश्रम में है, जो आपका स्वागत करेगी, आपको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करेगी उनके बिहाफ में। किंग विजिट्स हर्मिटेज। तो राजा दुष्यंत उनकी बात मान के आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी हिरन डर के मारे नहीं जी रहा, सब खुल के जी रहे हैं। पेड़ों का इतने अच्छे से ख्याल रखा गया है हर तरफ, क्योंकि तपस्वी रहते हैं तो वो जो हवन करते हैं उसमें घी डालते, घी की खुशबू हर तरफ है, तो उनको इतना ज़्यादा एक सुकून सा मिल रहा था वहाँ पे। उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो आश्रम पहुँचने के बाद सबसे पहले वो अपना तीर धनुष सब कुछ छोड़ देते, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई उनसे डरे। इसलिए वो बहुत ही शरीफ दिखना चाहते थे कि वो एक अच्छे जगह से है, और वो ऐसे तीर धनुष लेके नहीं जाना चाहते थे। दुष्यंत हाइड्स हिमसेल्फ टू सी चार्मिंग साइड। ऐसे ही वो आश्रम की तरफ बढ़ते हैं, वो देखते हैं कुछ सुंदर सुंदर लड़कियां पेड़ों को पानी देने के लिए आती है, जो सेक्रेड ग्रूव्स है वहाँ पे, तो उनको पानी देने के लिए आते हैं। तो वो क्या करते हैं, एकदम से अपने आप को छुपा लेते हैं एक पेड़ के पीछे, और वो सारा नज़ारा वहाँ से देखते हैं। और जो लड़कियाँ होती है वो होती है शकुंतला। शकुंतला अपने दो दोस्तों के साथ, जिनका नाम है अनसुईया और प्रियमवदा। तो शकुंतला अपने दोस्तों से बातें कर रही होती कि जो पेड़ पौधे वो उसकी बहनों की तरह है। शकुंतला वाटर्स ट्रीज अलॉन्ग विद हर फ्रेंड। तो यहाँ पे राजा दुष्यंत जब पेड़ के पीछे से छुप के देख रहे होते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि कण्व ऋषि की जो लड़की है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसके बाद शकुंतला पौधों को पानी दे रही होती है, कभी वो आम के पेड़ पे पानी डाल रही होती है, तब उसकी दोस्त प्रियमवदा बोलती है कि तुम जब इस पेड़ को पानी डाल रही हो, ऐसा लग रहा है कि इस पेड़ की डालियाँ आपस में उलझ गई है, आपस में उन लोगों ने शादी कर ली है। तो इतना ज़्यादा वो लोग शादी शादी को लेके बात करते रहते। दुष्यंत रिवील्स इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये लोग आपस में बात करते हैं तो इसी टाइम एक मधुमक्खी आ जाती है, एक हनी भी आ जाता है, जो शकुंतला को डिस्टर्ब करने लग जाता है। और दुष्यंत बहुत ही ज़्यादा मतलब जेलस फील करता है कि क्यों ये मधुमक्खी शकुंतला के इतने करीब जा रहे हैं।
तो इतने में शकुंतला की जो दोस्त है अनसुईया और प्रियंवदा, वो शकुंतला से कहती है कि ऐसे मोमेंट पे तुम्हें राजा दुष्यंत को याद करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे प्रोटेक्टर है, वही हमारे आश्रम के जितने भी पेड़ पौधे हैं जानवर हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो उनको ये नहीं पता होता कि राजा दुष्यंत असलियत में ही वहाँ है, वो जस्ट उसको याद करने के लिए बोलते हैं। बट उसी टाइम दुष्यंत बिना किसी हेजिटेशन के एकदम से रिवील कर देता है कि वो वहीं पे है। तो तो दुष्यंत को देखने बाद शकुंतला तो बिल्कुल स्पीचलेस थी, वो बिल्कुल नंब हो गई थी। वो जस्ट इतना ही उसके दिमाग में चल रहा था कि बस एक इंसान को देखने से ही उसके बॉडी में ऐसे करंट सा क्यों बहने लग गया। दुष्यंत को तो पहले ही शकुंतला को देख के लव एट फर्स्ट साइट हो चुका था, पर शकुंतला नहीं समझ पा रही थी कि उसके अंदर ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। तो अनसुईया और प्रियंवदा तो पहले बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये है कौन, एकदम से कहाँ से आ गया। तो उस टाइम दुष्यंत बोलता है कि मैं मिनिस्टर हूँ रिलीजियस वेलफेयर का, मेरी ड्यूटी है कि यहाँ पे जितने भी तपस्वी और आश्रम के आसपास जितने भी होली पेड़ पौधे हैं मैं उनका ख्याल रखूँ, उनके जानवरों का ख्याल रखूँ। तो वो जब जब बोलता है तो शकुंतला तब तब शर्माती रहती है उनको देख। अनसुईया रिवील्स अबाउट शकुंतला's बायोलॉजिकल पेरेंट्स टू दुष्यंत। तो इतने में दुष्यंत पूछता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो साधु है, जो ऋषि है कण्व, उनकी भी कोई बेटी हो सकती है, क्योंकि वो एक सेज थे, तो वो ऑलरेडी सब मोह माया त्याग कर चुके होते अपने लाइफ में। तो इतने में अनसुईया बताती है कि शकुंतला असलियत में कण्व की बेटी नहीं है, वो कण्व उनके फॉस्टर फादर है। फॉस्टर फादर यानी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया है, उनको बड़ा किया है। अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो शकुंतला के बायोलॉजिकल पेरेंट्स एक रॉयल सेज थे, एक रॉयल ऋषि थे, और एक अप्सरा मेनका की बेटी है वो, जो कि मेनका को इंद्र देवता ने भेजा था उस सेज को टेस्ट करने के लिए, और उस टाइम उनका मोह भंग हो गया था और उस टाइम मेनका ने शकुंतला को जन्म दिया। तो ये सुन के मतलब राजा बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि पहले जब वो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे वो सोच रहे थे कि वो एक ऋषि की बेटी है, तो ये मैं इससे शादी नहीं कर पाऊंगा। पर अब जब उसने जाना कि वो एक ब्राह्मण की बेटी है और एक अप्सरा की बेटी है, तो वो कहीं ना कहीं उनके क्लास से मिलती जुलती है, तो अब वो बहुत खुश हो गई है सुन के कि अब वो शकुंतला से शादी कर पाएंगे। किंग ऑफर शकुंतला हिज सिग्नेट रिंग एज अ वे ऑफ डिस्चार्जिंग हर डेट और हॉस्पिटैलिटी। तो यहाँ पे राजा दुष्यंत देखते हैं कि शकुंतला ऑलरेडी थक चुकी होती है मेहमान नवाजी करते करते और दूसरे काम जो पेड़ों को पानी डालते डालते, तो वो क्या करते हैं कि उनको उनके हॉस्पिटैलिटी के बदले शकुंतला को अपना सिग्नेट रिंग गिफ्ट कर देते हैं। सिग्नेट यानी मोहर वाली अंगूठी। उस रिंग में राजा दुष्यंत का नाम का मोहर था, तो वो अपनी ही रिंग शकुंतला को दे देते हैं एज अ डेप्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। इतने में ही राजा दुष्यंत को पता चलता है कि उनका जो रथ है आसपास के हिरणों को डरा दिया है और एक हाथी पागल सा हो गया, तो अब उनको वहां से निकलना पड़ेगा। तो उसी टाइम राजा दुष्यंत को बहुत बुरा फील होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को मेरे दिमाग से बस शकुंतला निकल ही नहीं रही। यहीं पे हमारा जो एक्ट 1 है वो ख़त्म होता है। अब मैं आती हूँ एक्ट नंबर 2 पे। सो एक्ट नंबर 2, किंग वॉज थिंकिंग ऑफ शकुंतला। तो विदूषका जो है वो किंग का, राजा दुष्यंत का कंपेनियन है, उनका साथी है, और वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट है। तो आते टाइम वो राजा दुष्यंत से कंप्लेन करता है कि आपके साथ हंटिंग में आना मेरे को बहुत परेशानी होती है, मेरे को बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है आने जाने में। बट राजा दुष्यंत किसके बातों पे ध्यान दे, वो तो शकुंतला की यादों में खोए हुए थे, पूरी रात जाग रहे थे शकुंतला के बारे में सोच के महल में आने के बाद भी। विदूषका टीजेस दुष्यंत। तो इतने में क्या होता है, जब वो उसके बारे में सोच रहे थे कि राजा दुष्यंत के जो जनरल्स थे वो आते हैं उनसे कुछ ऑर्डर वगैरह लेने, तो वो राजा बताते हैं कि मेरे को अब कोई शिकार विकार नहीं करना, पर अब से आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखोगे कि आश्रम के आसपास जितने भी पेड़ पौधे जानवर हैं उनको कोई परेशान ना कर पाए। इसके बाद राजा दुष्यंत क्या करते हैं, विदूषका क्योंकि वो उनका साथी था, कंपेनियन था, उससे सोचते कि अब उससे एडवाइस लिया जाए। वो शकुंतला के बारे में उसको सब कुछ बताते, तो विदूषका क्या करते हैं कि मतलब शकुंतला को लेकर दुष्यंत को वो टीस करने लग जाता है, परेशान करता है कि अच्छा आप तो गए थे शिकार करने पर आपने तो कुछ और ही नज़ारे ढूंढ लिए वहाँ पे। तो ऐसे बोल बोल के उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। पर दुष्यंत यहाँ पे यही सोचता है कि अब उसको कुछ और बहाने से, मतलब कोई भी बहाना मिले, पर वो चाहता है कि उसको रोज़ एक नया एक्सक्यूज़ मिले कि वो रोज़ आश्रम जाए और रोज़ जाके शकुंतला से मिल पाए। अ मैसेज फ्रॉम कन्व। जैसे ही वो ये सब सोच रहा था उसी टाइम दो संत महात्मा आते हैं एक मैसेज लेके, जो कि
तो उस मैसेज में वो बोलते हैं कि कण्व ऋषि के एब्सेंस में कुछ बुरी शैतान आत्माएं, कुछ राक्षस जितने भी तपस्वियों के जितने भी रिचुअल्स हैं उनमें बाधा डाल रहे हैं। तो दुष्यंत से उन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि आप आके कुछ रात आश्रम में ठहरिए और उनको बचाइए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए। तो दुष्यंत तो बहुत खुश हो गया कि उसको तो रीज़न चाहिए था आश्रम में जाने का। अब उसको पूरा अच्छा खासा रीज़न मिला है आश्रम में जाके कुछ रात रहने के लिए। तो उसने बिल्कुल जल्दी जल्दी उसने हाँ भर दिया कि हाँ वो जाएगा। कारभका ब्रिंग्स अनदर मैसेज फ्रॉम किंग्स मदर। इतने में ही क्या होता है, कारभका जो कि एक रॉयल मैसेंजर है वो एक और मैसेज लेके आते हैं, और ये मैसेज थे राजा दुष्यंत के मदर से। उन्होंने कहा कि उनके महल में एक हवन पूजा होने वाला है, तो वो चाहते हैं कि वो उस टाइम महल में रहे कि कोई उस हवन में बाधा ना डाल पाए। तो वो बहुत ही ज़्यादा अब कन्फ्यूज़ हो गई ये मैसेज सुनने के बाद कि वो चाहते तो है कि वो शकुंतला से भी मिले, पर वो अपने माँ की आज्ञाओं का भी वो पालन करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, विदूषका से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी जगह महल में जो हवन होगा उसमें मेरी जगह तुम प्रोटेक्शन देना, मैं जाके आश्रम में जाऊंगा और मैं वहाँ पे जो मेरा काम है वो पूरा करूंगा। तो यहाँ पे एक्ट नंबर 2 ख़त्म होता है और मैं अब आती हूँ एक्ट नंबर 3 पे। तला तो कण्व ऋषि साधु के एक असिस्टेंट ने आके राजा दुष्यंत को ये इन्फॉर्म किया कि आप इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो कि जैसे ही आपने आश्रम में एंट्री लिया उसी टाइम जितने भी राक्षस थे, शैतान थे, वो सब भाग गए आपके डर से। तो वो प्रियंवदा को ऐसे पूछते हैं शकुंतला के बारे में कि वो कहाँ है। तो प्रियंवदा बताती है कि शकुंतला को हीट स्ट्रोक हो गया है, तो वो आराम करे, उसकी तबीयत खराब है। तो इतने में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि अब उनका कोई काम नहीं बचता जिसके लिए वो तो रुकने के लिए आए थे आश्रम में, पर उनके आने से ही शैतान भाग गए। तो अब उनके पास कोई नया बहाना है नहीं वहाँ रुकने का। तो अब बस एक ही मौका है कि वो कहीं छुप के शकुंतला को थोड़ी देर देख ले। तो वो क्या करते हैं कि एक पेड़ों के डाली के पीछे छुप के वो शकुंतला को देखते हैं, और शकुंतला को देखने से ही उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल स्वर्ग में पहुंच गए। शकुंतला थी ही इतनी खूबसूरत। शकुंतला रिवील्स हर लव फीलिंग्स फॉर दुष्यंत टू हर फ्रेंड। तो दुष्यंत को तो ये पता था कि उसको शकुंतला से प्यार हो गया, पर उसको ये नहीं पता था कि शकुंतला उससे प्यार करती है या नहीं करती। तो प्रियंवदा और अनुसुईया शकुंतला को एक कमल के पत्ते से उसको हवा दे रही होती है, पर उसको कुछ पता नहीं होता। तो दुष्यंत ये सोचता है अपने मन में कि क्या ये हीट स्ट्रोक है या ये मुझसे प्यार करती है इसीलिए उसकी तबीयत ऐसे खराब। इतने में शकुंतला की जो दोस्त है वो शकुंतला से पूछता है कि सच सच बताओ, ये तुम्हें हीट स्ट्रोक हुआ है या प्यार में पड़ने के बाद जो प्यार का बुखार होता है वो हो गया। तो इतने में राजा दुष्यंत भी बहुत ज़्यादा ईगरली वेट करते हैं कि वो क्या रिस्पॉन्स देगी वो। और शकुंतला ने अपने आंसर में ये बोला कि जिस मोमेंट से उसने दुष्यंत को देखा है उस मोमेंट से ही उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया है राजा दुष्यंत से, और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, उसको देखना चाहती है। और वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगते हैं कि तुम कुछ करो कि मैं उनको ये रिवील कर पाऊँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, कि उनको देखते ही मुझे प्यार हो गया। और जैसे ही वहाँ छुप के दुष्यंत ने ये सुना कि शकुंतला भी उनसे उतना ही प्यार करती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। शकुंतला कंपोजेज अ पोएम एंड रिसाइट्स इट लाउड। तो शकुंतला के दोस्त बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहते थे उसकी कि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। तो प्रियंवदा उसमें वो लोग सब डिसाइड करते, प्रियंवदा अनुसुईया, कि शकुंतला एक पोएम लिखे जिसमें उस गाने में वो अपनी सारी फीलिंग्स लिखेगी राजा दुष्यंत को लेकर, और वो कागज वो क्या करेंगे कि कमल के फूल में डाल के राजा दुष्यंत तक पहुंचा देंगे। तो शकुंतला यही करती है, वो एक पोयम लिखती है और वो कमल के फूल में डाल देती है। पोयम को डालने के बाद वो खुद उस पोयम को ज़ोर ज़ोर से गाने लग जाती है, और जैसे ही वो गाती है तो वहाँ पे राजा दुष्यंत एकदम से फिर से रिवील कर देते हैं कि वो वहीं पे है और वो इतनी देर से सब कुछ सुन रहे। तो ये देखकर शकुंतला ने जैसे ही देखा कि राजा दुष्यंत वही हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई। और प्रियंवदा और अनुसुईया ने डिसाइड करा कि अब इसकी जो भी तबीयत ख़राब है वो आप ही सही कीजिए क्योंकि आपकी वजह से ही, और वो लोग ये बोल कर वहाँ से चले गए। दे बोथ आर लेफ्ट अलोन टू डिस्कस। इतने में शकुंतला और दुष्यंत अकेले बैठे होते हैं, और शकुंतला बहुत टेंशन में होती है कि कण्व ऋषि क्या सोचेंगे। तो दुष्यंत उनको समझाते हैं कि हम दोनों एक ही क्लास से बिलोंग करते, तो उनको खुशी होगी जान के कि तुमने मुझ जैसे एक राजा से तुमने शादी कर रही हो तुम, तो तुम किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो।
दुष्यंत ग्रीव सेपरेशन, तो वहाँ पे आती है गौतमी जो कि एक सीनियर तपस्विनी थी। वो शकुंतला को ढूंढते हुए आती है और वो शकुंतला को अपने साथ ले जाती है। और दुष्यंत को बहुत बुरा लगता है, वो रिग्रेट करता है कि काश उसने शकुंतला के फोरहेड पे एक किस कर दिया होता, पर ऐसा नहीं हुआ। शकुंतला भी बहुत उदास हो जाती है और दुष्यंत भी अब अपने महल लौट जाते हैं। यहीं पे हमारा एक्ट नंबर 3 खत्म होता है। लेट्स स्टार्ट विद एक्ट नंबर 4। एक्ट नंबर 4 के स्टार्टिंग में हमें ये पता चलता है कि दुष्यंत और शकुंतला ऑलरेडी एक सीक्रेट मैरिज कर चुके होते हैं। सो अनसुया एंड प्रियमवदा टॉक्स अबाउट द सीक्रेट मैरिज ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंत। तो यहाँ पे अनसुया और प्रियमवदा एक दूसरे डिस्कस कर रहे होते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत ने जो सीक्रेट मैरिज करी वो कितने अच्छे से वो वर्कआउट हो रहा है, दोनों कितने खुश है। और इसी टाइम वहाँ पे एंट्री होती है दुर्वासा ऋषि का। तो अनसुया और प्रियंवदा आपस में यही बात कर रहे थे कि अब राजा का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और वो अब जंगल से अपने महल लौट जाएंगे, तो क्या वो सब कुछ याद रखेंगे जो यहाँ पे हो रहा है। एंटरिंग ऑफ दुर्वासा द शॉर्ट टेम्पर्ड सेज। तो इतने में जब वो बातें कर रही होते हैं, यहाँ पे दुर्वासा ऋषि की एंट्री हो चुकी होती है। दुर्वासा ऋषि जो थे वो अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। अगर उनको कोई चीज़ थोड़ी सी भी बुरी लग जाती थी वो साथ ही साथ श्राप दे देते थे गुस्से में आके, और उनका श्राप फलता ही फलता था। तो यहाँ पे उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा क शकुंतला, जितने में वो दोनों बात कर रही थी उन दोनों को सुनाई देता है कि दुर्वासा ऋषि जो है वो शकुंतला को श्राप दे रहे हैं। और श्राप देते में वो बोल रहे कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जिसके बारे में भी सोच रही हो वो इंसान तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगा। जैसे जब कोई इंसान शराब पीता है तो वो भूल जाता है सुबह उठ के कि उसने रात को कितनी पी थी, वैसे ही वो इंसान भी तुम्हें भूल जाएगा जिसको तुम अभी याद कर रही हो। प्रियंवदा rushes to calm him and concedes that a sight of memento can lift the curse। इतने में प्रियंवदा भाग के जाती क्योंकि वो समझ जाती है कि शकुंतला ने उनको अच्छी वाली हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड नहीं करी, इसीलिए उन्होंने गुस्से में श्राप दिया। उन्होंने प्रियंवदा ने जाके दुर्वासा ऋषि को थोड़ा काम डाउन किया। तो दुर्वासा ऋषि ने उस टाइम बोला कि अगर तुम उनको उनकी ही दी हुई कोई चीज़ दे देती हो तो उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ याद आ जाएगा, वरना वो हमेशा के लिए भूल जाएगा। तो ये सुनने के बाद प्रियंवदा अनसुया इनको थोड़ा चैन मिलता है क्योंकि इनको पता है कि दुष्यंत ने पहले मीटिंग में शकुंतला को अपना सिग्नेट रिंग गिफ्ट में दिया था, जो उनका मोहर वाला रिंग था। तो उनको पता था अगर बाई चांस ये श्राप फला तो अगर शकुंतला ने दुष्यंत को अपना वो वाला सिग्नेट रिंग दिखा दिया तो उनको सब कुछ याद आ जाएगा। तो इसीलिए ये सब थोड़ा रिलैक्स हो गए। शकुंतला ग्रीव्स किंग्स एब्सेंस। तो यहाँ पे राजा दुष्यंत महल लौट चुके होते हैं और शकुंतला बहुत ही ज़्यादा दुष्यंत की यादों में थी। अनसुईया सोचती है कि क्या वो 4 दिन का ही प्यार था कि उन्होंने महल में जाकर उनको कोई लेटर तक नहीं लिखा, कोई पत्र तक नहीं भेजा, या फिर सही में दुर्वासा ऋषि का जो श्राप था वो बिल्कुल फल चुका है, इसीलिए राजा सब कुछ भूल चुके हैं। शकुंतला इज़ ऑल्सो प्रेग्नेंट एंड डजेंट नो हाउ कन्व विल रिएक्ट। तो यहाँ पे पता चलता है इस प्ले में कि शकुंतला प्रेग्नेंट भी है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि कण्व ऋषि कैसे रिएक्ट करेंगे ये जानने के बाद कि उसकी शादी हो चुकी है, प्लस वो प्रेग्नेंट है दुष्यंत के बच्चे को लेकर। कण्व इज़ वेरी डिलाइटेड एंड विल बी सेंडिंग हर टू हर हस्बैंड। तो यहाँ पे अचानक से क्या होता है कि प्रियंवदा की एंट्री होती है। प्रियंवदा बहुत खुशी खुशी आके बोलती है कि अब शकुंतला की विदाई होगी, उसको दुल्हन बना के विदा किया जाएगा। और ये पता चलता है कि कण्व ऋषि एक सैक्रिफाइस करने वाले थे और उसी टाइम उनको ये सुनाई दिया है न्यूज़ कि राजा दुष्यंत का जो बेटा है वो शकुंतला के पेट में पल रहा है और वो पूरे विश्व में राज करेगा। और कण्व बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ साधु संतों के साथ वो शकुंतला को विदा करेंगे। एवरीवन ब्लेसेस शकुंतला। तो शकुंतला को सजाया जाता है। प्रियंवदा, अनसुईया, जितने भी वहाँ पे औरतें थी सब शकुंतला को ब्लेसिंग्स देते हैं। आश्रम के जो पेड़ पौधे हैं वो तक शकुंतला को ब्लेसिंग्स देते हैं। फ्लावर से शकुंतला को सजाया जाता है, फूलों से बने हुए गहने उसको पहनाए जाते, और जाने से पहले प्रियंवदा और अनसुईया उसको याद दिलाती है कि इन केस अगर दुष्यंत तुम्हें भूल गया होगा दुर्वासा ऋषि के श्राप से, तो उसे याद से अपना वो मोहर वाला सिग्नेट रिंग दिखा देना जिससे कि उसको सब याद आ जाए। यहीं पे हमारा एक्ट 4 खत्म होता है। लेट्स स्टार्ट विद एक्ट 5। किंग हेयर्स अ सॉन्ग इन हिज कैपिटल विच फिल्स हिम विद डिज़ायर। तो
अगर शहर की बात करें, कैपिटल की बात करें, वहाँ पे राजा को एकदम से एक गाना सुनाई देता है जो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर भर देता है। जिस गाने के कुछ लाइंस ऐसे थे कि क्या तुम भूल गए, क्या, तो वो मतलब ये सोचते हैं कि ये इस गाने से मेरे को ऐसा क्यों मतलब फील होने लग गया है ऐसा, जबकि मैं तो किसी से सेपरेट भी नहीं हुआ हूँ, ऐसा तो नहीं कि मेरा कोई प्यार मुझसे बिछड़ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि दुर्वासा ऋषि का जो श्राप था वो बिल्कुल फल गया था। दुष्यंत पूरी तरह भूल चुका था कि शकुंतला से उससे कोई रिश्ता था या कुछ है। सो दुष्यंत इज सरप्राइज्ड एंड फेल्ट अनईजी। तो वहाँ पे एक मतलब कुछ खबर देने वाला अंदर आता है और वो बताता है कि जंगल से कुछ तपस्वी आए हैं, कुछ साधु संत आए हैं, कण्व ऋषि का एक मैसेज, और उनमें कुछ औरतें भी शामिल है। तो दुष्यंत बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि कण्व ऋषि के मैसेंजर्स यहाँ पे क्यों आए। तो वो सरप्राइज भी थे, प्लस वो बहुत ही ज़्यादा अनईजी भी फील कर रहे थे ये सुनने के बाद। दुष्यंत डजेंट रिकॉग्नाइज शकुंतला एंड इज शॉक। तो इतने में क्या होता है कि पूरा एक ग्रुप अंदर आता है महल में। शकुंतला जैसी एंट्री लेने वाली होती है तो उसकी राइट जो आँख है वो फड़कने लगती है। कहते हैं जब राइट आँख फड़कते हैं, पहले लोग मानते थे कि कुछ बुरा होने वाला होता है। तो किंग दूर से ही शकुंतला को देखते हैं कि वो दुल्हन की तरह सज के आई है, तो वो एकदम से बोलते हैं कि कोई किसी और की और बीवी को ऐसे क्यों देख रहा, मतलब मैं क्यों देखूं किसी और की बीवी को ऐसे। इतने में कण्व ऋषि का एक मैसेंजर राजा से आके बोलता है कि कण्व ऋषि बिल्कुल ही गुस्से में नहीं है कि आपने शकुंतला से सीक्रेट मैरिज कर लिया है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि इतना अच्छा उन्होंने चॉइस करा है। और शकुंतला क्योंकि अब प्रेग्नेंट है तो अब उनको शकुंतला को अपने पास ही रखना चाहिए, और एक कपल को जैसे एक बच्चे के लिए ड्यूटी करनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो दुष्यंत बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो एकदम से पूछता है क्या बात कर रहे हो कि इस औरत की शादी मेरे से हो रखी है। तो उनमें से एक संत क्या करते हैं कि शकुंतला का जो व्हील था, उन्होंने घूंघट ले रखा था, तो वो अपना उनका घूंघट ऊपर कर देते हैं कि दुष्यंत को पता चले कि असलियत में शकुंतला कौन है। बट वो बिल्कुल ही मना करते हैं कि नहीं, मैं इसको बिल्कुल ही नहीं जानता और मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरी इससे शादी कब हुई। तो फाइनली क्या होता है कि वह एडमिट करता है कि मेरे को नहीं पता ये कौन है, मेरे को कुछ याद नहीं कि मेरी इससे शादी हुई है, और मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि इस प्रेग्नेंट लेडी के पेट में मेरा ही बच्चा है। वो पूरी तरह से मना कर दे। शकुंतला ट्राइज टू कन्विंस। शकुंतला अपना नाम क्लियर करने की कोशिश करती है, बहुत मनाने की कोशिश करती है, और ये एक्यूज़ भी करती है कि उन्होंने जस्ट उनको बस 2-4 दिन प्यार करके छोड़ दिया। और उसके बाद जब शी ट्राइज टू शो हर सिग्नेट रिंग बट इट वॉज मिसिंग फ्रॉम हर फिंगर, तो उसके बाद उसको याद आता है कि दुर्वासा ऋषि का श्राप पूरी तरीके से फल चुका है। तो वो क्या करती है, जैसे ही अपना सिग्नेट रिंग मतलब दुष्यंत का मोहर का रिंग दिखाने वाली होती है, तो वो ये मतलब उसको ये पता चलता है कि वो जो रिंग था अब उसके उंगली में वो रिंग नहीं है, वो रिंग खो चुका। तो शकुंतला को ये याद आता है कि आते टाइम रास्ते में जब वो नदी के पास बैठी हुई थी, उस टाइम उसने नदी के पानी में अपना हाथ पैर डाला था, तो उसी टाइम वो अंगूठी उनके उंगली से उतर के पानी में ही गिर गई हो। तो वो शकुंतला बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है दुष्यंत को कि वो कौन है। तो दुष्यंत उतना ही गुस्से में आके बोलता है कि तुम जैसी औरतें होती ही ऐसी हो, तुम बस ये असलियत में ढोंग करके रोना धोना करके मर्दों को फंसाती हो। शकुंतला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लास्ट में इतना ही बोलती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी एक ऐसे आदमी पे ट्रस्ट करके जो मुंह से तो मीठी बातें करता है पर उसके दिल में सिर्फ जहर भरा भरा है। दुष्यंत कंसल्ट्स विद कोर्ट्स प्रीस्ट। इतने में क्या होता है कि जितने भी साधु संत शकुंतला के साथ आए थे वो लोग अब जाने वाले थे। उन्होंने दुष्यंत को ये बोल दिया कि अब आपकी मर्जी है, आप इसको रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हस्बैंड जो डिसीजन लेगा वही सब कुछ है। और उन्होंने ये भी बोल दिया, वो भी शकुंतला को बुरा भला बोलने लगे। उन्होंने कहा अगर ये सच निकला दुष्यंत जो तुम्हें बोल रहा है कि तुम दुष्यंत को फंसा रही हो, तो फिर तुम आज के बाद कण्व ऋषि के आश्रम में नहीं रह सकती। और अगर ये तुम्हारी गलती नहीं है तो ये जिसकी भी गलती है, तो फिर तुम्हें इस शर्म को अपने आप ही संभालना पड़ेगा। उसके बच्चे को सब बुरा भला बोलने लगते हैं जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ। सब उसके कहा कि फिर तुम इसको अकेले ही पालना। तो दुष्यंत क्या करता है, वो अपने महल के जो प्रीस्ट है, जो पंडित है, उनसे कंसल्ट करता है कि क्या करना सही रहेगा। तो पंडित को तो ये पता था कि दुष्यंत का जो भी बेटा होगा वो पूरे वर्ल्ड पे
मतलब राजा बनेगा, पूरे विश्व पे राज करेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम तब तक इसको अपने पास रखो शकुंतला को, जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक तुम ज़रा इसको संभालो, और बच्चा होने के बाद सारी सच्चाई अपने सामने आ जाएगी कि असलियत में ये बच्चा है किस। शकुंतला प्रेज एंड मोमेंट्स लेटर शी इज डिसअपियर्ड। तो दुष्यंत इसको अनाउंस करने से पहले इस बात को कि वो शकुंतला को संभालेगा जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता, शकुंतला हाथ जोड़ के धरती माता से प्रे करती है कि वो उसको बिल्कुल अपने अंदर संभाले धरती माता। और बिल्कुल मोमेंट के अंदर जो कोर्ट के जो पंडित है वो एकदम से बोलते हैं कि जो औरत अभी यहाँ पे खड़ी थी वो बिल्कुल अचानक से वो डिसअपियर हो गई, वो गायब हो गई। वो बताते हैं कि एक अप्सरा की तरह कोई आई और उसको अपने साथ लेके चली गई और एकदम से हमारे आंखों के सामने से वो पूरी गायब हो गई। तो इस टाइम राजा दुष्यंत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गए थे। वो सोच रहे थे कि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कि ऐसा क्यों है, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं करी। और यहीं पे हमारा एक्ट 5 ख़त्म होता है। आते हैं एक्ट नंबर 6 पे। टू पुलिसमैन एंटर अक्यूजिंग अ फिशरमैन ऑफ स्टीलिंग किंग्स रिंग। तो ये सब कुछ होने के बाद दो पुलिस वाले आते हैं महल में। उनके साथ एक फिशरमैन होता है, एक मछुआरा होता है, और वो उसको अक्यूज कर रहे होते हैं कि इसने राजा का एक अंगूठी चुराया है जिसमें राजा का मुहर लगा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है। फिशरमैन डिस्कवर्ड रिंग इन फिशेस बेली। तो वो मछुआरा जो है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत डर चुका था। उसने ये बोला कि ये जो अंगूठी है उसको एक मछली के पेट में मिली है, जिस मछली को वो काट रहा था उसके पेट से ये अंगूठी निकली है। इतने में एक पुलिस वाला उसको बोलता है कि अब तो तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। पर वहीं पे जो पुलिस का जो चीफ होता है वो आता है और वो बताता है कि जो ये मछुआरा जो बता रहा है वो सच है, ये अंगूठी मछली के पेट से ही निकला है। और वो एक रिक्वेस्ट करते कि मछुआरे को उस रिंग के इक्वल का पैसा दिया जाए क्योंकि उसने राजा का जो अंगूठी है वो ढूंढ के निकाला है। दुष्यंत सॉ द रिंग एंड बिकेम एजिटेटेड। तो जैसे ही दुष्यंत ने अपने हाथों में वो रिंग लिया और देखा तो वो बिल्कुल उत्तेजित हो गए और एकदम से ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे उनको बहुत ज़रूरी कुछ याद आ गया हो। अनिम्फ सानुमति एंटर्स। वहाँ पे एंट्री होती है एक अप्सरा की जिसका नाम है सानुमति। सानुमति जो है वो शकुंतला की जो बायोलॉजिकल मदर है अप्सरा मेनका, उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और उन्होंने प्रॉमिस किया है सानुमति ने शकुंतला को कि वो उसकी हेल्प करेंगी। तो महल में स्प्रिंग फेस्टिवल के टाइम एक ओकेजन सा लगता था, सब कुछ फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। और वो बहुत ज़्यादा शॉक थी कि वो सोच रही थी कि इस बार इस महल को सजाया क्यों नहीं गया स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए। फेस्टिवल हैज़ बिन कैंसल्ड एज दुष्यंत रिमेंबर्ड एवरीथिंग एंड इज रेग्रेटिंग टू व्हाट ही डिड विथ शकुंतला। तो वहीं पे एक खबरी आता है जो बताता है कि इस बार जो स्प्रिंग फेस्टिवल है वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया है। और इसीलिए कैंसिल किया गया है क्योंकि राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया है कि उन्होंने सच में शकुंतला से शादी करी थी और उनको पता नहीं क्यों किसी गलतफहमी में आके उनको रिजेक्ट कर दिया और वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है और डिप्रेशन में है। इसलिए इस बार कोई फेस्टिवल नहीं हो रहा। तो सबको ही पता था कि दुर्वासा ऋषि का श्राप फला था और उन्होंने ये भी बोला था अगर उनकी दी हुई कोई चीज़ उनको दिखाई जाती उनको सब याद आ जाएगा। तो जब उनको वो अंगूठी मिली तो उनको सब कुछ याद आ गया, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। किंग इज इन रिमोर्स। तो यहाँ पे किंग राजा दुष्यंत की एंट्री होती है। वो दिखने में तो अच्छे लगते हैं पर उनके दिल के अंदर का हाल क्या है वो तो किसी को नहीं पता था। वो बिल्कुल टूट चुके थे। और सानुमति दूर से देखती है और वो ये सोचती है कि शकुंतला का भी यही हाल है, वो भी ऐसे ही दुख में जी रही है। विदूषका जो कि राजा दुष्यंत के कंपेनियन, वो इस उनको देख के बोलते हैं कि ये शकुंतला का बुखार है जो राजा पे चढ़ा है। किंग सिट्स इन द गार्डन विच मेक्स हिम रिमेंबर ऑफ शकुंतला। तो राजा तो पहले एक ऑर्डर भेजते हैं कि वो कोई भी जजमेंट में नहीं आएंगे क्योंकि वो रात भर नहीं सोए। तो विदूषका वहाँ पे जाके राजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्यों नहीं गार्डन में जाके थोड़ी देर आराम कर लो। तो वो जैसे ही गार्डन में जाते उनको शकुंतला का ही याद आता क्योंकि आश्रम में भी हर तरफ हरियाली थी। तो वहाँ पे वो शकुंतला से बातें करते थे, उनको देखते थे और यहाँ पर उनको शकुंतला की बहुत याद आती है। विदूषका ट्राइज टू चीयर अप किंग। तो ये सब कुछ सानुमति देख रही होती है दूर से। तो विदूषका आके राजा को थोड़ा चीयर अप करने की कोशिश करता है। वो बोलता है अगर शकुंतला को सच में अप्सराएं आके ले गई है तो फिर मेनका वो खुद भी अप्सरा है, वो अपनी बेटी पर दया करेगी और देखना वो आप दोनों को दोबारा से रीयूनाइट करवा देगी। तो इतने में वो ये भी समझाते कि क्या पता शकुंतला की अंगूठी तब गिर गई हो जब वो गंगा नदी में अपने
इंद्र देवता को प्रणाम करी थी, उस टाइम उसके उंगली से वो रिंग जाके गिर गया हो, तो क्या राजा बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, एक तो खुद को और एक उस अंगूठी को भी वो बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे होते हैं उस टाइम। कार्टोरिका एंटर्स विद अ पोर्ट्रे ऑफ शकुंतला मेड बाय किंग। यहीं पे एंट्री होती है कार्टोरिका की, वो एक मेड सर्वेंट थी जो शकुंतला का एक पोर्ट्रेट लेके अंदर आती है। किंग मतलब जो कि खुद राजा दुष्यंत ने ये पेंटिंग बनाई थी। तो राजा दुष्यंत क्या करते हैं, वो पेंटिंग को फिर से कंप्लीट करने लगते हैं और वो बार बार ये अफसोस करते हैं कि असलियत में जो मेरे सामने खड़ी थी उसको रिजेक्ट करके अब मैं इस पेंटिंग के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। डोरकीपर एंटर्स विद अ सिविल केस द दुष्यंत कंपेयर्स टू हिम। तो इतने में क्या होता है, एक डोर कीपर आता है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके केस के, जिसको कि अटेंशन चाहिए था। तो उनको पता चलता है कि एक बहुत बड़े मर्चेंट है जो कि समुद्र में कहीं खो गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। और क्योंकि उनका कोई बच्चा भी नहीं है तो उनका जितना भी धन संपत्ति है वो अब राजा दुष्यंत के नाम होता है। तो दुष्यंत एकदम से खुद से कंपेयर करके बोलता है कि कितनी मतलब बुरी बात है चाइल्डलेस होना, कितनी दुखदायक बात है। और वो यही सोचता है कि मेरे खुद का जितना भी धन संपत्ति है वो भी पता नहीं ऐसे ही किसके पास जाएगा, क्योंकि मैंने अपने इतने सुंदर से बीवी और होने वाले बच्चे को जो रिजेक्ट कर दिया। सानुमति को बहुत बुरा लग रहा होता है ये सब देख के और सुन के। वो चाहती है राजा को कंसोल करना, पर वो नहीं कर पाती क्योंकि इंद्र देवता ऑलरेडी बोल चुके हैं कि सही टाइम पे दोनों के दोनों रियूनाइट हो जाएंगे, पर उससे पहले सबको इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए वो चुप रहती है। इनविजिबल स्पिरिट है सीज्ड विदूषका। तो एकदम से क्या होता है कि प्ले में विदूषका जो है वो चिल्लाने लगते हैं मदद के लिए। तो डोर कीपर जो है वो अंदर आते हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं राजा दुष्यंत को कि एक आत्मा ने जो कि इनविजिबल है, उन्होंने विदूषका को सीज कर लिया, उसको पकड़ लिया और अब उसको छोड़ नहीं। और दुष्यंत भाग के जाते हैं अपने महल के छत पे, जाके देखते हैं कि उनको विदूषका कहीं दिख भी नहीं रहा। तो वो हवा में ही तीर चलाने वाले होते हैं और वहां पे आते हैं इंद्र देवता के जो रथ चलाते थे मताली वहां पे आते हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं कि इंद्र देवता के वहाँ पे कुछ दुष्ट राक्षस शैतान आ गए हैं जिनसे तुम आपको ही बचाना पड़ेगा हमें। तो वो रिक्वेस्ट करने आती है मातली कि आप हमारे साथ इंद्र देवता के राज्य चलिए, आपको जाके उन शैतानों को भगाना है, इसीलिए आपको इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए गुस्सा दिलाया गया कि आप हमारी बात मान जाए। दुष्यंत अग्रीज टू फुलफिल इस ड्यूटी। जब मातली उनको रिक्वेस्ट करती है तो दुष्यंत अग्री हो जाते हैं कि वो इंद्र देवता के रथ में बैठ के अपना ड्यूटी वो फुलफिल करेंगे और अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटे। यहीं पे हमारा एक्ट 6 खत्म होता है। आते हैं लास्ट एक्ट पे जो कि है एक्ट नंबर 7 पास। तो उन शैतानों को भगाते भगाते 6 साल बीत चुके हैं। दुष्यंत ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, जितने भी राक्षस थे शैतान थे। दुष्यंत एंड मातली आर रिटर्निंग टू अर्थ। तो दुष्यंत और मातली जो है वो अर्थ में वापस आ रहे, धरती पे वापस आ रहे, क्योंकि वो स्वर्ग में गए थे उनको भगाने, तो वो धरती पे वापस आ रहे थे अपने रथ पे। दे विजिट मारिकाज हर्मिटेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि राजा दुष्यंत ऊपर से देखते हैं कि जो धरती है वो कितनी सुंदर है, और वो ऊपर से एक गोल्डन पीक वाले पहाड़ को देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा विश करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो यहाँ के इस गोल्डन पीक के जो साधु है, जो ऋषि है मारिका थे इंद्र देवता के पिता। इंद्र देवता के पिता को वो मिलना चाहते थे। तो मताली और दुष्यंत जो है वो मारिका के आश्रम में जाते हैं। हर्मिटेज का मतलब होता है आश्रम। वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे एंट्री होती है एक छोटे से बच्चे की। अराइवल ऑफ अ लिटिल बॉय प्लेइंग विद लायन कब। तो एकदम से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है, उसका नाम था सर्वदमना। तो वो उसकी एंट्री होती है और वो देखते हैं कि वो एक छोटे से शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है और उसके साथ 2 संत भी हैं। किंग फील्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कनेक्शन। तो उस बच्चे को देख के राजा दुष्यंत को एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कनेक्शन उससे पता चलता है, क्योंकि वो भी बचपन में बहुत बिगड़े हुए थे, शैतान थे, तो ये बच्चा भी वैसा ही है। और वो ये भी देखते हैं कि उस बच्चे के अंदर मतलब उसके आंखों से उसको पता चल जाता है कि वो एक रूलर, एक एम्परर बन सकता है।
तो वो डिसाइड करते कि वो आके उस बच्चे से थोड़ा सा मिलेंगे, उस बच्चे से थोड़ी बातचीत करेंगे, ग्रीट करेंगे। वन ऑफ द एसेटिक्स रिवील्स अबाउट द बॉयज़ आइडेंटिटी। तो उनमें से एक जो संत है वो एकदम से ये बोलते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि आप दोनों इतना ज़्यादा मतलब सेम सेम दिखते हो, इतने लुक अलाइक हो आप दोनों एक दूसरे के। उसके बाद वो एक्सप्लेन करती है उस लड़के की आइडेंटिटी, बच्चे की आइडेंटिटी, कि सर्वदामना जो है वो पुरु वंश का है। ये जो बच्चा है वो पुरु वंश से बिलोंग करता है। और जहाँ एक पुरु वंश का मतलब एक रॉयल बच्चा है, ये रॉयल जगह का, तो कहाँ उसको महल में बड़ा होना चाहिए। पर उसके इसकी माता ने डिसाइड करा, इस बच्चे की माँ ने डिसाइड करा था कि वो उनको आश्रम में ही जन्म देगी और उसको यहीं पे बड़ा करेगी, क्योंकि वो खुद एक अप्सरा की बेटी। किंग इज़ एक्साइटेड व्हेन ही हेयर्स द नेम ऑफ बॉयज़ मदर एज शकुंतला। तो किंग को बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा हल्का सा लग रहा था, वो थोड़ा शॉक हो रहा था कि थोड़ा बहुत तो ये मेरे से मिलता जुलता है। और वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड थे जानने के लिए आगे। तो उसके बाद जो उनमें से संत थे वो उन्होंने डिस्क्राइब करा कि इस बच्चे के माँ का नाम शकुंतला। Dushyant picks up the boy's amulet and the ascetics are shocked because it can be picked up only by the boy's parents and by the boy himself. तो जैसे ही वो नाम सुनते हैं कि शकुंतला इसके माता का नाम है, उसी टाइम उस बच्चे का जो एम्यूलेट है, एम्यूलेट का मतलब ताबीज़, उस बच्चे का ताबीज़ नीचे गिर जाता है। तो दुष्यंत झुक के उस ताबीज़ को उठाते हैं। उसी टाइम जो दोनों के दोनों संत थे वो बहुत ही ज़्यादा शौक रह गए, क्योंकि वो जो ताबीज़ था वो उस बच्चे के अलावा सिर्फ उसके माता पिता ही पकड़ सकते थे, उसके अलावा उस ताबीज़ को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। और उसके बाद राजा दुष्यंत को ये रियलाइज़ होता है कि ये और कोई नहीं, ये उनके और शकुंतला का बेटा ही है। शकुंतला एंटर्स एंड ब्रेक डाउन इन टीयर्स एज हर फेट हैज़ नाउ टर्न्ड। वहीं पे होती है शकुंतला की एंट्री, और राजा देखकर ही उनको पहचान जाते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उनको बिल्कुल याद आ चुका होता है। पर अब इस बात को, अब 6 साल बाद ये फिर एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। और वो शकुंतला को ये बोलते हैं राजा दुष्यंत कि मैंने जो भी बुराई तुम्हारे साथ करी, जो भी बुरा बर्ताव तुम्हारे साथ करा, वो घूम के अब मेरे पास ही आ गया है। मैं एक एक दिन कैसे जी रहा हूँ वो मेरे को पता है। और शकुंतला उस टाइम समझ गई कि दुष्यंत को सब कुछ याद आ चुका है। कैसे, ये उसको नहीं पता, पर उसको इतना पता चल गया कि हाँ, उसको अपने और शकुंतला के बारे में और अपने बच्चे के बारे में सब याद आ चुका है। और वो समझ गई कि अब जो उसका नसीब है वो बिल्कुल बदल चुका है और उसके ऊपर अब सिर्फ खुशियाँ आने वाली है। तो वो बिल्कुल रो जाती है, वो एकदम से ना खुशी के आंसू जिसको बोलते हैं वो रोने लग जाती है। मारिका एंड अदिति ब्लेसेस देम। तो ये जो तीनों है, जो ये फैमिली अब एक हो गई, दुष्यंत, शकुंतला और उनके बेटे, वो तीनों जाते हैं मारिका से मिलने, इंद्र देवता के पिता। मारिका और उनकी जो वाइफ है अदिति, जो कि इंद्र देवता के माता पिता है, वो आके दुष्यंत और शकुंतला से मिलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो उस टाइम राजा दुष्यंत सब कुछ बताते हैं मारिका और अदिति को कि कैसे क्या क्या हुआ, कि वो उनको पहचान नहीं पाया और कैसे बाद में उनको सब याद आ गया। तो उस टाइम मारिका ने राजा दुष्यंत से ये बोला कि तुम अपने आप को इन सब के लिए ब्लेम मत करो, ये जो कुछ भी हुआ वो दुर्वासा ऋषि के श्राप के वजह से हुआ। Marika confirms that their son will be universal emperor and later be called भारत। तो मारिका ये कंफर्म करते कि उनका जो बेटा है जिसका नाम है सर्वदमन, वो एक विश्व में राज करेगा, यूनिवर्सल एम्परर बनेगा, जो कि बाद में भरत के नाम से जाना जाएगा। तो भरत के नाम से ही बाद में हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा। मारिका ने अपने ही एक आदमी को भेजा कण्व ऋषि से ये खुशखबरी शेयर करने के लिए कि वो श्राप अब टूट चुका है और ये उनकी फैमिली रियूनाइट हो चुकी है। और मारिका फिर बोलते हैं कि दुष्यंत को अब अपने महल में लौट जाना चाहिए, पर इस बार शकुंतला और अपने बेटे के साथ लौटना चाहिए। प्ले इज क्लोज्ड विद अ प्रेयर फ्रॉम रीबर्थ एंड डेथ फॉर एवर। तो दोनों मिलके उन दोनों को फिर से आशीर्वाद देते हैं और राजा दुष्यंत इस प्ले का एंड करते हैं एक प्रेयर के साथ, जो कि फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ एंड डेथ फॉर एवर। ये इस प्रेयर से इस प्ले का एंड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। सो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।